भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, आज इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में सतीश शास्त्री जी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते हुए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखकर यहाँ ज्वाइनिंग प्रोग्राम आज रखा गया है। मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी से कि पार्टी का पटका पहना के सतीश शास्त्री जी का स्वागत करें। बहुत ज्यादा जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलिए शंकर भगवान। भारत माता की जय हो। भारत माता की भारत माता की चलो 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 माननीय रविंद्र रैना जी, बहुत अच्छा तालियों से स्वागत तालियों से स्वागत किया। शास्त्री जी का। शास्त्री जी चलो अपने सारे साथियों के साथ हाँ, बहुत अच्छा जोरदार तालियों के साथ बहुत अच्छा। शास्त्री जी का स्वागतम। बहुत अच्छा। बस 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 चलो शास्त्री जी ये है मेन, बाकी इनके सहयोगी ने साथी कुछ पढ़ के नहीं। आओ जी, आ जाओ जितने भी शास्त्री जी के साथ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। जो मेन जो इनके पदाधिकारी है ना वो आ जाओ सारे जाओ। पदाधिकारी आ जाओ आगे आ जाओ। क्या बात है, मुबारक है आपको, बहुत बड़ी मुबारक है। एमपी साहब इधर आओ, आगे आओ, इधर आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। जय हो। इधर डालो एमपी साहब, इधर आ जाओ भैया। एमपी साहब अच्छा इन्हीं की लो महाराज जी। और दो। चलो ये लो जी। आइए आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। आओ से लाओ शास्त्री जी महाराज। अपनी पूरी टीम के साथ क्या बात है, तालियों से स्वागत करें। आ जाओ जी आ जाओ आगे आ तालियों जाओ। के साथ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रवि जी पाओ एक दूसरे पाइए एक और पीछे ने पंडित जी आइए आगे आ जाओ लेने सारे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। मुबारक है सर जनाब, क्या बात है शास्त्री जी, क्या बात है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये हार पाई दियो। ओ नहीं क्यों बात है शास्त्री आ जाओ बिल्कुल। ये इस तरफ नहीं तू थोड़ा यार इधर आइयो सारे आइए भाई। देखो तो सामने ले लो एक फोटो। आगे आ जाओ सामने मरे आगे आओ तो छोटा कादा आगे आ जाओ। एमपी साहब एक मिनट थोड़ा इधर आ जाओ भाई इधर आ जाओ। आइए ना भारतीय जनता पार्टी लो जी रवि जी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, भारत माता की। बहुत अच्छा। वास्तव में आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं मातृभूमि का लाल हूं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है जो भारत के अंदर भारत का उद्धार कर सकती है। यह मेरी भूल थी या गलती, इसका पश्चाताप मैं अब भारतीय जनता पार्टी में आकर करूंगा। अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या थी? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विकास किया है। मैं उन लोगों को बता दूं जो फ्री के नारे लगाकर देश को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा भारत के अंदर। प्रधानमंत्री जी चाहे तो सभी कर्जे माफ कर सकते थे, हर लोगों को फ्री में सब बांट सकते थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वो चाहते हैं देश विकास करे और विकास की तरफ बढ़े। देश के अंदर देश को मजबूत करना है। आज से 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले भारत कर्जे की तरफ था, आज भारत विकास की तरफ है। लोग कहते हैं भारत विश्वगुरु बनेगा, मैं कहता हूं भारत विश्वगुरु है और भारत विश्वगुरु रहेगा और है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बच्चा था, बच्चा हूं और बच्चा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, अच्छा आप दो शब्द इस मौके पर, दो शब्द। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश का उद्धार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। बीजेपी अगर 5 सीटें निकालती है, भारतीय जनता पार्टी पुरानी बातें बोलो, गंगा नदी के पास दिया। बोलो भारत माता की। सुनो साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे जहां के बहुत ही प्रसिद्ध जोशी और शास्त्री सतीश शास्त्री जी, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रखी थी और उसके एक बड़े सीनियर पद पर नियुक्त थे, पदाधिकारी थे, और आज अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी में
वापसी कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि मुझे पता चल गया कि और कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के वगैरह कुछ नहीं है। तो हम सतीश जी का और इनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इन्होंने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। मैं इस मौके पर हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंद रैना जी से कहूंगा कि वो जो आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनका वेलकम और स्वागत करें। बहुत अच्छा। सतीश जी, क्या आपका परम आदरणीय श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, श्रीमान रवीश मेंगी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, और आए हुए बड़ी संख्या में हमारे साथियों, मैं श्रीमान सतीश शास्त्री जी का उनके तमाम साथियों सहित आज भारतीय जनता पार्टी में इन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव में अगर साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमान सतीश शास्त्री जी पिछले काफी समय से केजरीवाल जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के एक सीनियर नेता के नाते से कार्य कर रहे थे। लेकिन इनका मन, इनका विचार हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान करना चाहते हैं। और आज मुझे खुशी है कि आपने और भी अनेक वरिष्ठ साथी सहयोगियों सहित श्रीमान सतीश शास्त्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं विश्वास रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि श्री सतीश शास्त्री जी मेहनत के बल पर बड़े मेहनत करते हैं, कभी कभी बड़ा तेज भी बोलते हैं, व्यक्ति का कुछ स्वभाव होता है। लेकिन अच्छी बात है कि उनके मन में यह विचार आया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आकर प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो नीतियां हैं, उनका लाभ और अधिक जनमानस तक पहुंचेंगे, काम करने की इन्होंने इच्छा जताई। कुछ बातें जिनका जिक्र आपने पत्रकार बंधु ने किया होगा, किसने कब कहा क्या बोला होगा, मैं तो एक ही बात कहता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वो गुजरा हुआ कल था, अब नए दौर में आगे मिलकर एक होकर कदम बढ़ाना है। और हमारा मिशन है गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी सेवा करना, खिदमत करना। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम पहरेदार हैं, सेवादार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पहाड़ी कबीला, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी सब हमारे हैं, सबका भला करना है। क्योंकि मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई पराया नहीं, सारे हमारे हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। और मैं आज के इस मौके पर सतीश शास्त्री जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं कि बिलाखिर इनकी घर वापसी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सतीश जी। आप नीचे जाके अगर करना पत्रकारों से बात करना। और हो रही है, इतनी खुशी आम आदमी पार्टी में हुई थी या उससे ज्यादा आज हो रही है? देखिए दीदी, जो मातृभूमि का जो ऋण था मैंने आज उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूं और भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा। तो बीच में क्या होगा जब आम आदमी मैं पार्टी आपको में बता दूं, जिस प्रकार रविंद्र रैना जी ने और हमारे जो सांसद है जुगल किशोर शर्मा जी ने जिस प्रकार हमारा साधु संतों का जिस प्रकार स्वागत किया है, निस्संदेह इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म की रक्षक है। वो एक नहीं,
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को लेकर साथ चलती है। सबका साथ सबका विकास। आम आदमी पार्टी जो थी वो एक षड्यंत्रकारी पार्टी थी, जिसका छल और कपट मुझे पता चल चुका था। जिस पार्टी में हमने मेहनत की थी वो साधु संतों का नाश करने वाली पार्टी है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश को नुकसान देगी, इसलिए हमने उस पार्टी का त्याग दिया। हालांकि मैं वहां पर अच्छी जगह पे था। आम आदमी पार्टी जो थी वो देश को कभी भी सुख नहीं दे सकती, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। और मैंने विचार बनाया, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी रहूंगा, कम से कम सुकून की जिंदगी जी सकूंगा। जी, अब सफर आपका यहीं पर आके रुक गया, यहीं पे रहेगा स्थिर या आगे भी कहीं? देखिए दीदी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास हुए। भारतीय जनता पार्टी की एक बात सच्ची है, कथनी और उनकी करनी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार देश में जो जो चीजें कही थी, जो जो उनकी नीतियां थी, उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे। राम जो हमारे देश की पहचान है, जिनका आशीर्वाद पूरे विश्व पर है, ऐसे राम जिनको घर मिला, रामलला को घर मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और यूपी में इस समय विराजमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की वजह से ये सब कार्य सिद्ध हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो किया। चीन को आंखें दिखाई प्रधानमंत्री जी ने, अपनी भूमि वापस ली प्रधानमंत्री जी ने, पाकिस्तान को आंखें दिखाई प्रधानमंत्री जी ने, चीन के बड़े बड़े ऐप बंद करवाए प्रधानमंत्री जी ने। कह रहे हैं जहां पर जाते हैं उसी के गुण गाते हैं। देखिए दीदी, सच्चाई ये है कि वो एक छल था, वो एक सपना था। गंगा में गई हुई हड्डियां वापस नहीं आती। वास्तव में मैं ठगा गया था। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ठगबाज हैं। वो देश को हिंदू देवी देवता का मजाक लेते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। क्या आज से पहले 22 प्रतिज्ञा नहीं होती थी भारत में? उस 22 प्रतिज्ञा को उन्होंने राजनीतिक कांड में इस्तेमाल किया, अपने मंत्री को किया है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो टर्मिनेट करते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टर्मिनेट करते हैं। करे ना उस मंत्री को टर्मिनेट, फिर मैं मानूंगा अरविंद केजरीवाल। करे अपने करप्ट नेताओं को, करे दुर्गेश पाठक को टर्मिनेट, जो अभी जिस पर ईडी आईडी बैठी थी, जिस पर आरोप हैं। करे उन लोगों को, उन मंत्रियों को अपने टर्मिनेट, अपने दाएं बाएं छोटे बेसिक। आखिरकार हमारे डोगरा जो नेता थे, उधमपुर की शान बलवंत सिंह मनगोटिया, उनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा। मैं गवाह हूं उस बात का। इन्होंने षड्यंत्र रचा। जब देखा भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, वो नहीं जाना चाहते थे। समय वो था, आप कहते थे केजरीवाल लाओ भारत बचाओ। आज आप कह रहे हैं केजरीवाल भगाओ और भारत बचाओ। दीदी ऐसे डोगरे हैं, कहते हैं पहले भी सुनाया है, मैं शब्द कोई गलत नहीं करने के, मैं कैसी मान मर्यादा चाह चुके हैं। तो पर इसका मतलब उठे तो ठीक नहीं ਜਿਹੜੇ शब्दावली का प्रयोग करते। देखो जिधर जैसा अन्न वैसे विचार, संगत वैसी रंगत, जैसा अन्न हो वैसा ही स्वाद होता है। वो लोग जो हैं वो भारत हित के हो ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं ना वो हिंदुओं के, ना मुसलमान के, ना सिखों के, ना ईसाइयों के, वो भारत की सारी संस्कृतियों को समाप्त करने में लगे हुए हैं, सभी कल्चरों को। केजरीवाल अगर देश में गलती से प्रधानमंत्री बन गए तो कहीं ना कहीं वो 200 वर्ष वाला समय वापिस आएगा, जब हमें दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में असली पहचान है भारत की, ये संस्कृति को बचाती है। मैं तो यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का बायकॉट करो। और गुजरात के सभी लोगों से, चुनाव हैं, अरविंद केजरीवाल का बायकॉट करो, अन्यथा यह व्यक्ति आपको समाप्त कर देगा। याद करिए वो 2004 का समय जब प्रधानमंत्री जी ने आपको घर दिए थे। याद कीजिए वो समय जब सनातन धर्म के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में काम किया था और वहां से पहचान बनाई, उस विकास मॉडल को बनाकर वो देश में। पर कल का जो प्रोग्राम था आम आदमी पार्टी का, वो तो सपने देख रहे हैं कि सीएम उनका ही होगा आम आदमी पार्टी का, वो भाजपा का बाकी पार्टी। सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए। मुझे बताइए, एक अरविंद केजरीवाल पूरे देश को चलाएंगे दिल्ली में बैठ के? दिल्ली संभाली नहीं जा रही। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं जल्दी से वहां पर एलजी प्रशासन लगाया जाए, जल्दी से जल्दी वहां पर एलजी प्रशासन लगाया जाए, अन्यथा दिल्ली डूब जाएगी। धन्यवाद दीदी। चलिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री, जो एक समय में कहते थे केजरीवाल लाओ और देश बचाओ। आज ये कहते हैं केजरीवाल भगाओ और देश बचाओ। यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे, इन्होंने कहा कि घर वापसी हुई है। नीतियां जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीतियों के हमेशा खिलाफ बोलते थे, और ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे अगर भाजपा 5 सीट भी ले जाएगी तो मैं गधे पर बैठूंगा।
तो कहीं ना कहीं इनका ये कह रहा है कि जो मान सम्मान उन्हें आम आदमी पार्टी में नहीं भाजपा में आकर मिला है, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीति हैं उनसे प्रभावित हुए हैं, और वही हैं जो देश को बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या सी शास्त्री जी यहीं पर टिक कर रहेंगे या आगे भी इसके आगे का भी सफर इनका जारी रहेगा। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद भारत।